नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इलेक्शन का समय है, यानी कि सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। इस समय हम पीडीपी ऑफिस में, जहां बता के भूषण डोगरा, जो कि पहले पीडीपी के नेता थे, फिर पीडीपी छोड़कर दामन थामा भाजपा का, अब फिर आज घर वापसी हुई है भूषण डोगरा जी की। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। इस समय जो कि घर वापसी हुई है भूषण डोगरा जी की, और इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। पूछना भी चाहेंगे इनसे कि आखिर घर वापसी किस तरह से हुई। पार्टी कोई नहीं ज्वाइन की थी। शुरू में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा ब्लॉक गाजपुरा का, फिर लेवल से भी आया, लेवल से भी कीते। लेकिन उसके बाद मैं जो कांग्रेस की कुछ कारण देखी है, मैं नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं फूड एंड सप्लाई चाहे TSO ज्वाइन होया, असिस्टेंट डायरैक्टर रिटायर होया। तो सारी हमेशा जी कोशिश ये सन कि अस उस आदमी नाल काम करना चाहते सा जिहड़ा आदमी मेरा नाम मुझे वैसे नरेंद्रपाल सिंह है, आम नाम जो मशहूर है NP सिंह। हाँ, NP सिंह नाम है सर। असें हमेशा उस पार्टी नाल चलना चाहते हैं जिहड़ी लोगों की भलाई लई काम करे, जिहड़ी जिहदे दिल विच लोगों लई सोच होवे, जिहड़ी भलाई लोगों के गरीबां लई लट्टां चाहे, जिहड़ी पार्टी लोगों के दिलों विच जगह होवे। इस सारी पार्टी नूं देख के असीं डोगरा साहब नाल, डोगरा साहब एक वो हसीयत हैं जिन्हां हर आदमी चाहता नवे शहर में, हर आदमी इन्हों की इज्जत करता है। इस करके कि ये शरीफ आदमी हैं, ये कदे किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा हर एक बंदे हक बनने। दूसरे पासे मेरे सैनी साहब मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरा साथ कांग्रेस तो शुरू होया सी। वो भी वो आदमी हैं जिहड़े हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लोगों लिए चलते हैं। मैं सारिया चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भूषण डोगरा साहब नाल इस पार्टी नाल जान लिया। मैं अपने सीनियर को ये यकीन दवाना कि आज हर गल, हर गली, हर मोड़ से हर इस पार्टी का साथ देंगे और शाना बशाना पार्टी नाल चलांगे। जय भारत, जय हिंद। बाबा सुखविंदर सिंह जी जो साढ़े स्टेट अपने विचार मोहतरम साढ़े वाइस प्रेसिडेंट चौधरी साहब, जनरल सैकटरी रीन साहब, बाकी साढ़े स्टेट सैकटरी भूषण जी, बाकी तमाम जिन्हें भी साथी मंगलवीर जी बैठे ने, चूनी जी ने, आरसपुरे के साढ़े चतर सैनी जी। गल यह कि जिस दिन इन्हों का पता लगा कि आ रहे हैं तो मूबा जी ने इन्होंने गल हार पाया। 2 दिन के बाद इन्होंने मीटिंग रख दी। चौधरी साहब उन्होंने आरसपुरे रीन साहब को बाहर जाना पिया तो पोस्टपोन हो गई, तो मैं इन्हों की मीटिंग चला गया। भूषण जी ने मैं मीटिंग से मैंने फोन किया, फिर मैं गया उत्थे तो वर्कर जड़ा ही ना वो बेचारा इन्होंने लड़ता गया। वो कहते भी जी तुम साढ़े नाल सलाह नहीं की। उस दिन डेली एक्सरसाइज फोटो भी बगैर इन्हों का आ गया। तो कह रहे ही भाई मैं गया ही मूबा जी को मिलने वास्ते, उन्होंने मैंने बुलाया तो एक लीडर है तो मैंने बुलाया तो मैं जाना मेरा धर्म बनता। मैं गया, जहाँ मैं गया तो उन्हें मेरे गल हार पा दिता, तो मैं उन्होंने हार तो परे नहीं कर सकता। तो इस करके कि भाई मैं तुहाडे को माफ़ी मंगना कि अगर मैं तुहानू नहीं पुछ सकिया। तो बाकी ये कुछ अपनी जगह असीं सारे पोलिटिकल बैठे जो सारे वर्कर की राय लो फिर फैसले भी नहीं होंगे। कोई इधर कहता, कोई इधर कहता, कोई कह रहा है जे चुनाव बड़ी दूर है तो तुसीं पहले ज्वाइन कर लिया, असीं मौका देखते। कई तरह दी गल्लां चलदियां ने। लेकिन भूषण होंदा मैं एक देखिया, इन्हां दा बड़ा निग्घा सुभाਅ है। इन्होंने मैनू जिस वेले बुला के तो इन्होंने क्या सारी असीं डिस्कस की, क्योंकि मैडम का टूर ही आरसपुरे का बनिया। फिर दूसरे दिन SDM कोल भी सारा गलबात की, वो दसणगे तुहानू। असीं बड़े खुशकिस्मत हाँ कि सानू भूषण जैसा आदमी मिले। पता की है, ये बड़ा भोला है। इसने आजाद उम्मीदवार देखो PDP के नाम के उत्ते जिस वेले नहीं तो उस वेले भी इन्हें 12-13 हज़ार वोट लिया। अगर उस वेले कुंडल साहब ना होंदे विच चुनाव तो ये चुनाव जित गए सन। उस तो बाद तुसीं देखो छोटे लेवल पर जाके मुफ्ती साहब ने इन्हों का फड़ के बांह खड़ी की, जे मेरे साथ कैबिनेट में होंगे, मेरे साथ कैबिनेट में होंगे, तो इन्हों का बड़ा मान रखा। दोबारा ने DDC चुनाव लड़िया तो एवं थोड़े जे वोटों तो फेरे आ रहे। मतलब तुम देखो इन्होंने कैपेसिटी, हाँ वो बार्डर एरिया पर लगता साढ़ा सचेतगढ़ का एरिया पै गया, आधा हरसपुरे का पै गया। गुस्से नाल लड़ गए
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਸੋਲੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਹੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਮਤ ਦੇਣੇ ਆਈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਜੇ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਤੇ 20-25,000 ਵੋਟ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਬਾਣਾ ਦੂਆ ਦਰਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੋਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਰੂਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 32,000 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇਖੋ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਚੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, और खास करी साढ़े भूषण जी, बाकी सारे जिन्ने भी सारे साथी से बैठे दे ने सारे की आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अज पीडीपी वास्ते एक बड़ा अच्छा दिन है और खुशी का दिन है कि साढ़े एससी के एक बड़े लीडर जिहड़े कि वाइस चेयरमैन भी रहे हैं एससी बोर्ड के, उन्हें अज घर वापसी की है। और मेरा मनना यह है कि इनके आने कन्ने पीडीपी जिहड़ी है वो सिर्फ नवे शहर च स्ट्रांग नहीं होगी, पूरे जम्मू प्रोविंस के विच जिथे भी साड़ी एससी बरादरी है उत्थे स्ट्रांग हो, क्योंकि इन्हें काम ही ना किया। इन्हें अपने टाइम पर सिंध दफ्तर जाते रहे, दिखते रहे, इनका दफ्तर हमेशा फुल कराਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। क्या वो कठुआ है, क्या वो है, पूरे इलाके के विच साड़ा जिहड़ा जनादार है वो बदक। तो मैं ज़्यादा नहीं आखदे इन्ना गै आखन कि हाँ भाई इनके आने कन्नै साड़ी पार्टी बदक और सारे रली मिलिए अस इनका साथ देगे और पार्टी के अगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੜੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਚਾੜਕ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਲਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MOS ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਲਈਏ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ 370 35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
कश्मीर जाके उत्थे वो गल की सेम उत्थे ही जम्मू ही की। कई लीडर दिल्ली में होर कोई गल करनगे, कश्मीर भी जाके होर गल करनगे, वो नहीं कर रही। जिस वक्त की मैडम महबूबा जी ने जो गल की है वो सच्चाई वाली गल की है। और इस वक्त मैं तुहानू सारे नूं वाज़ह कर दियां, अगर स्टेट दी कोई बचा सकता है, स्टेट नूं बेहतरी कोई लिया सकता है, वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी जेड़े कि इस वक्त दलेरी ना लागे वध के कोई निडर होके, किसी का डर नहीं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अज के एजेंसियां तुहानू सब नूं पता है किस किस ते ला रही हैं। अज कोई एक बयान दोगे शामी ईडी आ जाएगी, उस नूं निडर होके साफ सुथरी गल और हित की गल, स्टेट की गल हित हो रही है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के चलना चाहिए। कोई आपस में इख्तलाफात ना रखो। किसी की कोई गल है, किसी को किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई परेशानी है, हमीद साहब चौधरी साहब साढ़े वाइस प्रेसिडेंट इतने बैठे थे, असी इतने बैठे थे, साढ़े सीनियर लीडर सब बैठे थे। सारी गल क्लीयर करो, गल क्लीयर करके उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग करिए। कोई ये ना सोचे कि यार उसकी ये हित है वो हित है। मैं तुहानू सारिਆਂ आज मैं शार्ट गल करा, गल्लां तो बड़ियां करने वाली हैं, मैं शार्ट तुहानू गल करदा कि आज सारे कसम खा लो कि आने वाले समय में असीं सारे एकजुट होकर चलांगे ते पीडीपी जिंदाबाद करांगे। दो नारे लांगा, उसका तुसीं जवाब देना है। उस तो बाद अगला प्रोग्राम सेक्रेटरी साहब दसणगे। चलो पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। थैंक यू रील साहब। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ स्टेटमेंट देते नहीं नहीं स्टेटमेंट दे दो बाइट दे दो अच्छा एक दो मिनट नहीं तो इस तरह बाइट दे तो ले लेंगे हां नाल ठीक है बस बोलो तो अपना भाषण करो नाल ही नाल ही बाइट ले लो। नहीं काम है। मैं तो आवाज दावे चले मैटर कोई बात नहीं वो बात ही नहीं, इनकी वाइट आप बाद में लेना बोल के, जब ये कहते हैं कि मैं अकेले बरकत से बात करना एक्सपीरियंस तो चाहता इनका हूँ मीडिया लेना, के बगैर। एक्सपीरियंस तो इनका नहीं जरूर करवाएंगे। पता क्या मैं अभी कोई बाइट नहीं देनी मेरी बात सुनो चलो कोई चल तो अपना भाषण करो। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह रीन जी और बाकी मेरे स्टेट सेक्रेटरीज, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रशीद मलिक साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर अलग अलग इकाइयों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, यूथ के हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, SC ST के हैं, बाकी जितने भी हमारे बीइंग्स हैं उनके हेड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के, और जितने भी हमारे साथ जो वर्कर हमारा पीडीपी का जो आज यहाँ पर आया हुआ है। खासकर आज का जो फंक्शन था वो ये था कि पिछले दिनों आपने देखा कि हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का टूर था जम्मू में, तो उसमें हमारी बड़ी पुरानी कोशिश जारी थी। हमारे कई साथी जो थे वो हमारे पुराने साथी भूषण जी डोगरा जी के साथ इन टच थे। फिर मेरी भी 2-4 मीटिंग इनसे हुई, बात हुई, तो फाइनली लास्ट टाइम मैडम से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं वापस आऊँगा घर पे, क्योंकि घर से जो गया वो वापस आ जाए तो उसको पहले बात करनी पड़ती है फिर आता है। सेम हमने भी प्रोसीजर किया था, तो मैडम से इनकी मुलाकात होगी। तो आज ऑफिशियली हमने इनको पार्टी के दोबारा वापस घर आने की दावत दी और ये आज तशरीफ लाए। इनका हमने पार्टी हेडक्वार्टर में वेलकम किया है, और आज के बाद हमें ये लग रहा है कि आरसपुरा खित्ता में जो हम कमी महसूस कर रहे थे वो कमी हमारी पूरी हो गई है। तो मैं अपने सीनियर लीडर जितने पीडीपी के हैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के भूषण जी का साथ दे दीजिए, और जितने भी आरसपुरा के हमारे बीइंग हैं या यूथ के लीडर हैं या पेरेंट बॉडी के लीडर हैं, जहाँ जैसे चौधरी चूनी साहब हैं, वहाँ से किसान सभा के चेयरमैन हैं, बशनाथ से चाड़क साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, और जितने भी यूथ के लीडर हैं, शंटी है, दूसरे जो लड़के हैं यहाँ पर आए हुए यूथ के अभी मैंने देखा, और ख़ासकर जो हमारे अभी जिन्होंने इनके साथ ही ज्वाइन किया, जो जिन्होंने बताया कि आज फूड एंड सप्लाई से वो आज एक बड़े अहदे से एनपी सिंह जी जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी हमारी पार्टी का दामन थामा है। बिशन दास भगत जी हैं, उन्होंने भी पार्टी शामिल हुए हैं आज, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और सारी लीडरशिप की तरफ से उनका भी आज इनके साथ भूषण जी के साथ वेलकम करता हूँ पार्टी में। और मुझे लगता है कि जैसे ऐसी हस्तियाँ इनके साथ आई हैं जिनको ये साथ लेके दोबारा नए चेहरे जो ज्वाइन कर रहे हैं इतने बड़े लोग, हमें यकीन है इंशाल्लाह आने वाला वक्त, जैसे पहले भी थोड़े थोड़े वोटों से इलेक्शन हारे हैं, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इस बार हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें पूरी पीडीपी जो है सीनियर लीडरशिप या जितने भी
लीडरशिप है वो आरएसपुरा में काम करेंगे और भूषण जी को आने वाले वक्त में आप एक चुना हुआ एमएलए जरूर पाएंगे आप, ये हमारा पूरा भरोसा और यकीन है। इसमें मैं तहे दिल से शुक्रगुजार खासकर जिनकी मैंने मतलब क्या ड्यूटी लगाई थी कि आप भूषण जी को वापस लाओ। मेरे पुराने साथी हैं और मेरे भाई हैं चतर सियानी साहब, उन्होंने ये सारा काम जो है पर्दे के पीछे जो काम चल रहा था, जो पर्दा आज सामने आया है, ये चतर सियानी जी का रोल है इनको वापस लाने में। तो मैं उनको भी तहे दिल से सारी टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं सियानी साहब कि आप पार्टी के लिए काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज का इतना ही फंक्शन था कि ये चलिए अब सवाल जरूर भूषण डोगरा जी से सवाल जरूर करेंगे। वेलकम तो हुआ सर, सवाल तो हमारा बनता है। भूषण जी सर, इनसे आप सवाल आपका काफी सुन लिया, आज खुशी है इनके चेहरे पर, इनसे पूछना तो बनता है। सर सवाल तो पूछना हमारा काम है। भूषण जी आप क्या सोच कर गए थे और क्या सोच कर वापिस लौटे हैं सर? देखो, जो पीडीपी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे मोती साहब हमारे रहन में थे, तो चलो घर में थोड़ा वो भी जाता है, आगे पीछे झगड़ा हो भी जाता है किसी से, इसलिए थोड़ा मैं खबा था थोड़ा, ठीक है। नहीं चलो कुछ ले आते हैं, फिर क्या करना था। तो मुझे पीडीपी पार्टी से मैडम मेरी बहन है, मुझे अच्छा लगा पीडीपी पार्टी में जो किस आइडियोलॉजी के साथ वापस आप आए सर, ये जरूर जो जम्मू कश्मीर को संभालने वाला जो पीडीपी मैडम महबूबा मोती है, उसके बगैर जम्मू कश्मीर नहीं संभाल सकता। रास नहीं आई आपको क्या? नहीं बाज का आपको देख लिया क्या हालत कर रहे हैं, ठीक है। जम्मू के सर जवाब मेरी बात सुनो, जो 35A की बात करते हैं, हमारे जम्मू को क्या फायदा हुआ, ठीक है। जो हमारी डोगरा था वो तो खत्म कर दिया ना उन्होंने, लेकिन हम चाहते हैं 35A बिल्कुल वापस आना चाहिए। जो हमारी रियासत है तो वापस मिलनी चाहिए। डोगरा कल्चर तो खत्म हो गया ना जी, बस यही वजह थी आप वापस आए, उस आइडियोलॉजी के साथ वापस आए। बिल्कुल। तो आज स्वागत हुआ, कैसा लग रहा वापस अपने घर? बहुत अच्छा लगा, अपने भाइयों से मिला, दोबारा वापस आपके जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला कि अगर सुबह का भूला शाम को आज से भूला नहीं कहते। चलो हम पार्टी का काम करेंगे, कोशिश करेंगे हम जो भी हमारे पीडीपी से जो हमारे नाराज थे उनको वापस लाएंगे, उनको भी थोड़ा मतलब मनाएंगे जैसे आपको मनाएं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साफ तौर पर। दोस्तों साफ तौर पर हमने आपको बताया जी जाकर ये लाइव चल रहा है सर इस समय। दोस्तों हमने आपको लाइव विजुअल इस समय बताया कि भूषण डोगरा जी जो कि पीडीपी के काफी दिग्गज नेता थे, कहीं ना कहीं छोड़कर गए थे, भाजपा में गए थे। शायद भाजपा की विचारधारा उनको नहीं पसंद आई, पर आज फिर से घर वापसी हुई। यानी जिस तरह से यहाँ पर नेता लोगों ने कहा कि इनकी आज फिर से इन्होंने पीडीपी को फिर से रिज्वाइन किया है, उसी के चलते आज इनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं घर वापसी पर ये जरूर कहा गया। और जिस तरह से भूषण डोगरा जी का भी कहना कि 35 से और 30 से 70 को लेकर वापस जरूर दिलवाना, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी साफ तौर पर कहे। वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का साफ तौर पर कहना है कयामत की आखिरी सुबह तक भी 370 वापस आने वाला नहीं। तो चलिए देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या होता है क्या नहीं होता, क्या वाकई 370 वापस मिल पाएगा, क्या वाकई स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।